नमस्कार दोस्तों। अगले साल 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव है और चुनाव के पहले ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ी तेजी से बदलाव दिखाई दे रहे हैं। आए दिन बंगाल से कोई न कोई खबर देश भर में चर्चा का विषय बन जाती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर किए गए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया 2 दिवसीय दौरे के बाद बंगाल लगातार खबरों में था। बंगाल के सत्ता को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और इन दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के स्वर भी निरंतर एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज जो परिस्थिति इस समय बंगाल में हम देख रहे हैं उससे ऐसे ही प्रतीत होता है कि जो भी हो, इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव रोमांचक और आक्रामक होगा, ये मात्र निश्चित है। फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 211 और भाजपा के मात्र 3 विधायक है और ममता बनर्जी लगातार 10 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। लिहाजा पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो कुछ स्तरों पर सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी ममता दीदी मजबूती से मैदान में डटी है। वही अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ भाजपा ने बंगाल में उनकी सारी ताकत झोंकने की तैयारी की है। हालांकि भाजपा के तेवरों से ऐसा लगता है कि मानो भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता लाने की ठान ली है। अमित शाह के अध्यक्ष काल में ही एक बात का फैसला हुआ था कि यदि संपूर्ण भारत में भाजपा को अगर 1 नंबर की पार्टी बनाना है तो पश्चिम बंगाल, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे अनछुए राज्यों में भाजपा का विस्तार और चुनावी मौजूदगी जरूरी है। शायद उसी रणनीति को ध्यान में लेते हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव की तरफ देखा जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा या फिर किसी भी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाने में अमित शाह और पार्टी के पक्ष में हवा बनाने में नरेंद्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह ने बंगाल में ममता दीदी को चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी व्यूह रचना तैयार की है। अमित शाह के ताजा बंगाल दौरे के बाद बंगाल का राजकीय तापमान बढ़ गया है। हमें मालूम है कि बोलपुर और बीरभूम में तो सालों से ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी का गढ़ रह चुका है और इसी ममता बनर्जी के गढ़ को चुनौती देते हुए गृह मंत्री अमित शाह का वहां रोड शो आयोजित किया गया था, जिस रोड शो को बंगाल के लोगों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया और सच कहे तो हाल के वर्ष में हमने ऐसा भीड़ वाला शो नहीं देखा। चलो माना कि ऐसी जगह भीड़ को पैसे देकर भी लाया जा सकता है, लेकिन जो भीड़ अपने अपने घरों के छतों के ऊपर मौजूद रहकर तालियां बजा रही थी और अमित शाह के ऊपर जो अभिनंदन में फूलों की पंक्तियां बरसा रही थी, क्या वो भीड़ भी भाड़े की हो सकती है? दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह के साथ साथ उनकी पूरी भाजपा की टीम भी बंगाल में खून पसीना बहा रही है। जिस वक्त अमित शाह बोलपुर में रोड शो कर रहे थे तो दूसरी तरफ बंगाल के अलग अलग जिलों में उनके पार्टी के दूसरे नेता पार्टी की नींव मजबूत करने में लगे थे। भाजपा नेताओं के लगातार बंगाल दौरे को देखते हुए ही तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव का मुद्दा अहम बना दिया है। हमने जब पिछले दिनों में अमित शाह के बंगाल दौरे पर जब उन्हें बोलपुर में व्यस्त देखा तो वहां कोलकाता में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने बंगाल चुनाव में विशेष जिम्मेदारी दी है, जिनके ऊपर अमित शाह थोड़ा ज्यादा ही भरोसा करते हैं। तथा श्री मौर्य के साथ साथ अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए भाजपा के 6 नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दे रखी है। आपको बता दूं तो उन नेताओं में 5 केंद्रीय मंत्री जैसे कि अर्जुन मुंडा, संजीव कुमार बलियान, गजेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश मंडाविया और प्रसाद सिंह पटेल शामिल है। इन 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी पश्चिम बंगाल में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के सूत्रों की माने तो अमित शाह ने इन 6 लोगों को राज्य की 6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। बीते दिन राजारहाट के एक होटल में चुनावी रणनीति पर अमित शाह ने प्रदेश के भाजपा नेताओं की एक बैठक ली।
अमित शाह ने सभी 6 प्रभारियों को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव तक हर हफ्ते वे लोग बंगाल आए और पार्टी को मजबूत करें। अमित शाह के निर्देशों के अनुसार सभी 7 नेता हर शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल का दौरा भी करेंगे, भले ही उनके पास सप्ताह के बाकी दिनों में दिल्ली या फिर अपने राज्य में काम हो। इसके साथ साथ अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों भी हर महीने बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं। एनीवे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अभी तक के लिए बस इतना ही। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर अपडेट्स। टिल देन, थैंक यू।